नमस्कार बच्चों, मैं प्रकाश चंद, आपका पोल साइंस टीचर। अभी आपको एक असाइनमेंट दिया गया था, असाइनमेंट नंबर 2 दिया गया था। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए थे, ये आपको अपनी नोटबुक में करने थे। इन्हीं प्रश्नों को मैं थोड़ा समझाना चाह रहा था आपको। अच्छा, इसमें जो पहला प्रश्न है दिया गया है, संविधान क्या है। अब संविधान कोई ऐसा शब्द तो होगा नहीं जिससे आप परिचित ना हो, आपने भी छोटी क्लासों में इसके बारे में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ जो थोड़ी लैंग्वेज लिखी है थोड़ी सी टफ है, इसको हम समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। जैसे संविधान क्या है, किसी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का वो मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उस देश की जनता शासित होती है। मूलभूत ढांचा निर्धारित करना, मूलभूत ढांचा का मतलब एक सिस्टम बनाना, एक तरीका बनाना, और उस सिस्टम के द्वारा ही देश की जनता पे शासन किया जाता है। दूसरा इसमें पॉइंट है, उन नियमों एवं कानूनों के संग्रह यानी कलेक्शन को संविधान कहा जाता है जो किसी देश के शासन को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो संविधान नियमों और कानूनों का संग्रह होता है। इसमें बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून होते हैं जो संविधान कहलाते हैं मिलकर, और किसी देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी, सुचारू मतलब सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं बेटा नियम। तीसरा इसमें पॉइंट है, संविधान उन लिखित व अलिखित नियमों के संग्रह को कहा जाता है जिसके द्वारा एक ओर राज्य का स्वरूप, गठन व कार्य निर्धारित किए जाते हैं, तो दूसरी ओर नागरिकों के अधिकारों और उनके कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है। देखो बेटा, उन लिखित व अलिखित नियमों के संग्रह को हम संविधान कह रहे हैं, जिसमें एक ओर तो राज्य का स्वरूप यानी राज्य कैसा होगा, उसका निर्माण कैसे होगा, वो राज्य के कार्य क्या होंगे, ये सब तय किया जाता है। तो दूसरी ओर नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का भी वर्णन किया जाता है। यानी कि राज्य एक बाउंड है, एक समझौता है नागरिकों और सरकार के बीच। यानी सिर्फ राज्य के गठन के बारे में संविधान नहीं बताता, संविधान बता रहा है नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, किन कर्तव्यों को उन्हें पालन करना होगा। तो ये बेटा संविधान है। अब जब हमने समझ लिया कि संविधान क्या होता है, अब हम संविधान के प्रकारों का वर्णन करेंगे। अलग अलग देशों में संविधान के अलग अलग प्रकार होते हैं। जिस प्रकार से आप फ़ोन देखते हैं, फ़ोन के अलग अलग प्रकार होते हैं। कोई स्मार्टफोन होता है, कोई एंड्रॉयड फ़ोन होता है, कोई विंडो फ़ोन होता है, कोई कीपैड वाला फ़ोन होता है, टैबलेट, कंप्यूटर, बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा हम अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं या हम अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी प्रकार संविधान के विभिन्न प्रकार होते हैं। इस संविधान के प्रकारों को मैं आपको समझाना चाहूँगा। संविधान के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करो। वर्तमान समय में 3 आधारों पर संविधानों का वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, उनका बंटवारा किया जा सकता है। अब वो 3 आधार क्या है, संविधान की उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। यानी संविधान की जो उत्पत्ति हुई है, उसका जो निर्माण हुआ है, उस आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं। विकसित संविधान, दूसरा निर्मित संविधान। विकसित संविधान क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। विकसित संविधान ऐसा संविधान होता है जो किसी निश्चित समय पर ना बनाया गया हो, बल्कि परंपराओं के आधार पर विकसित हो रहा हो। यानी ऐसा संविधान जो एक निश्चित समय पर, एक निश्चित टाइम पर, निश्चित संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया जाता। ये परंपराओं पर आधारित होता है, और जिस तरह से समय बदलता है, मान्यताएं बदलती हैं, परंपराएं बदलती हैं, ये संविधान धीरे धीरे विकसित हो रहा होता है। दूसरा होता है निर्मित संविधान। निर्मित संविधान एक जगह पे बनाया जाता है। जिस प्रकार से आपने एक किताब लिखी और उसको किताब को लिखने में आपको 1 साल, 2 साल, 6 महीने का समय लग रहा है, पर वो बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो निर्मित संविधान ऐसा संविधान जो किसी निश्चित समय और किसी निश्चित संस्था द्वारा तैयार किया गया हो, वह निर्मित संविधान कहलाता है। जैसे भारत और अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान, ये परंपराओं पर आधारित है। दूसरा, संविधान की प्रथाओं और लिखित कानूनों के आधार पर, संविधान की प्रथाओं यानी परंपराओं और लिखित कानूनों के आधार पर भी संविधान 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो इसमें दो भाग कौन से हैं? पहला है लिखित संविधान। ऐसा संविधान जो पूरी तरह से एक स्थान पर लिख दिया गया हो, वह लिखित संविधान कहलाता है। जैसे भारत और अमेरिका का संविधान बहुत आसान है। लिखित संविधान, लिखा हुआ संविधान, एक स्थान पर, एक किताब में, एक जगह पर पूरी तरह से लिख दिया गया है। और दूसरा है अलिखित संविधान, यानी ऐसा संविधान जो एक जगह पर पूरी तरह से लिखित ना हो,
वह संविधान परंपरा और प्रथाओं के आधार पर विकसित हो रहा हो वह अलिखित संविधान कहलाता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। दूसरा हम बात करेंगे परिवर्तन के आधार पर। ये पॉइंट आप समझना आपको बहुत जरूरी है भाई। परिवर्तन के आधार पर, संविधान में बदलाव के आधार पर संविधान कितने प्रकार के होते हैं। संविधान में परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं, कठोर संविधान और लचीला संविधान। कठोर संविधान सख्त, मुश्किल, ऐसा संविधान कठोर संविधान कहलाता है जिसमें संशोधन परिवर्तन करने के लिए एक कठोर प्रक्रिया को अपनाया जाता है, एक मुश्किल प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें बदलाव करना बिल्कुल आसान नहीं होता। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे कठोर संविधान है। इसमें संशोधन करने के लिए, बदलाव करने के लिए मुश्किल तरीका अपनाया जाता है। और लचीला संविधान ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करने के लिए किसी विशेष कठोर प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ऐसे संविधान को साधारण बहुमत से सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है, वो लचीला संविधान कहलाता है। यानी कठोर संविधान मुश्किल से परिवर्तन, लचीला संविधान बहुत आसानी से संविधान। लिखित संविधान जहाँ लिखा हुआ संविधान हो एक जगह पर, अलिखित संविधान जो लिखा हुआ संविधान ना हो। और विकसित संविधान जो समय और मान्यताओं परंपराओं के आधार पर विकसित हो रहा हो। निर्मित संविधान जो एक बार बना दिया गया हो। तो ये संविधान के कुछ प्रकार हैं। दो प्रश्नों को आपको मैंने इस वीडियो में समझाया। अगले दो प्रश्नों के लिए एक और वीडियो बनाई जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।